आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आप में से कई लोग आर्थिक तंगी, पैसे की कमी और कर्ज के बोझ को लेकर चिंतित हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा आता तो है लेकिन महीने के आखिर तक खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी कभी आर्थिक स्थिरता नहीं मिलती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी समृद्ध होते हैं, लेकिन आप कड़ी मेहनत के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस संदेश में बाइबल में लिखे पैसे और समृद्धि के 3 स्वर्गीय नियम बताए जा रहे हैं, जो किसी को भी गरीबी से निकालकर समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अधिकांश लोग इन्हें नहीं जानते और यही वजह है कि धन उनके जीवन में टिकता ही नहीं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पैसे के बारे में सोचना और ज्यादा पैसा कमाना गलत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचना या पैसा कमाना गलत नहीं है, बल्कि पैसे के लिए मन में लालच पैदा करना गलत है। यदि आप इस महीने में परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने। इसमें बताए गए 3 स्वर्गीय नियम आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना एक महत्वपूर्ण नियम है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तो बाकी सभी चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं, तो वह आपकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीति और निवेश से ही पैसा आता है, लेकिन बाइबल कहती है कि धन, समृद्धि और सफलता का असली स्रोत परमेश्वर स्वयं है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो वह अपने खजाने खोल देता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन आज लोग परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता देते हैं। वे धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। उनका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर नहीं बल्कि अपने बैंक बैलेंस पर होता है, और यही कारण है कि वे आर्थिक तंगी, कर्ज और संघर्षों में फंसे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर नहीं रखता, तो वह खुद को संघर्षों और असफलताओं में जकड़ा हुआ पाता है। उसे लगता है कि वह मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा। यह इसलिए होता है क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर अपने ही बलबूते पर चीजों को पाने की कोशिश कर रहा होता है। यही कारण है कि कई व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए भी समृद्ध होते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। जो लोग परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वे आशीष के द्वारों को खोलते हैं, और जिनका ध्यान सिर्फ धन पर होता है, उनके द्वार बंद रहते हैं। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो वह आपको ऐसी जगह स्थापित करेगा जहां धन और समृद्धि आपकी ओर दौड़कर आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है उदारता और दानशीलता। लूका 6:38 में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। इस वचन में यीशु मसीह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा रहे हैं, जो देता है वही पाता है। यह नियम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक जीवन में भी लागू होता है।
जब आप उदारता से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कई दरवाजे खोलता है। वह आपको उतना ही नहीं लौटाता जितना आपने दिया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। परमेश्वर की गणना मनुष्यों से अलग होती है। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी को देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा, लेकिन बाइबल सिखाती है कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। कई लोग यह सोचकर जीवन भर दान नहीं करते कि पहले वे खुद अमीर बन जाएं, फिर किसी की मदद करें। लेकिन बाइबल कहती है कि पहले दो फिर तुम्हें मिलेगा। कुछ लोग डरते हैं कि यदि वे दान करेंगे तो उनका पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सोचना वैसे ही है जैसे कोई किसान कहे कि मैं बीज नहीं बोऊंगा क्योंकि इससे मेरे पास कम बीज रह जाएंगे। कुछ लोग पैसा सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं और सोचते हैं कि पहले अपनी जरूरतें पूरी करनी हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो बोता है वही काटता है। इसी कारण से उनके पास पैसा नहीं टिकता। वे जितना कमाते हैं वह खत्म हो जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी तंगी में रहते हैं। यदि आप अमीर लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे बहुत अधिक दान करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज्यादा बाहर जाएगा उतना ज्यादा वापस आएगा। यह सिर्फ धन का मामला नहीं है। आप अपने समय, संसाधन, मदद और ज्ञान को भी दूसरों को दे सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जो दिल खोलकर देता है उसे परमेश्वर की ओर से भी दिल खोलकर मिलता है। जब आप उदार बनते हैं तो आपके जीवन में आशीष की बौछार शुरू हो जाती है। परमेश्वर आपको वह सब कुछ देता है जो आपको चाहिए, इसलिए देने की आदत डालिए। जब आप दान करेंगे तो धन और आशीष आपके जीवन में अपने आप बढ़ने लगेंगी। अपनी आय का एक हिस्सा चर्च, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह आपको 2 गुना, 3 गुना, बल्कि 100 गुना वापस लौटाएगा। तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो ऊपर बताए गए दोनों नियम आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। यह नियम है लालच से बचना। लूका 12:15 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लालच से बचो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पर निर्भर नहीं करता। इस वचन में प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि संपत्ति और धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास अधिक पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन यीशु ने साफ कहा कि संपत्ति की बहुतायत से जीवन का मोल नहीं आंका जा सकता। बाइबल हमें सिखाती है कि पैसा कमाना या उसे संभाल कर रखना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए लालच करना गलत है। कई लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर मेरे पास अधिक पैसा होगा तो मैं सफल और खुश रहूंगा, लेकिन बाइबल बताती है कि पैसा खुद में बुरा नहीं है, बल्कि उसके लिए लालच करना बुरा है। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध बने, सफलता प्राप्त करें और हमारी जरूरतें पूरी हों, लेकिन जब हम पैसे के प्रति लालच करने लगते हैं तब यह एक अभिशाप बन जाता है और धन का प्रवाह रुक जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आपको फल नहीं मिलता। लालच सिर्फ अधिक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक अतृप्त भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। इसी कारण से लालची व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। वह कितना भी कमा ले, वह हमेशा और ज्यादा चाहता है। वह पैसा पाने के लिए सही गलत की परवाह नहीं करता। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे की दौड़ में निकल जाती है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति लालची बन जाता है तो वह पैसे को ही अपना परमेश्वर बना लेता है।
वह सोने चांदी में अपनी सुरक्षा खोजने लगता है। वह सोचता है कि ज्यादा पैसा ही उसे खुशहाल बनाएगा। वह परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपनी संपत्ति पर निर्भर हो जाता है। पैसा कमाएं, लेकिन उस पैसे के लिए अपने मन में लालच न पैदा होने दें। बाइबल हमें सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए लालच करना गलत है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन वह देखता है कि पैसे के प्रति हमारा दिल कैसा है। अगर आप लालच से बचेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और संतोष के साथ जिएंगे, तो आशीष आपके पास खुद ब खुद आएगी। आप इन 3 स्वर्गीय नियमों को अपनाते हैं या सुनकर भूल जाते हैं, यह आपके ऊपर है। याद रखें, परमेश्वर केवल उन्हीं को समृद्धि और धन देता है जो उसके आदेशों पर चलते हैं। परमेश्वर का यह दिव्य ज्ञान आपको समझ आया होगा। यदि आप भी परमेश्वर के वचनों को अपना जीवन मानते हैं, तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें और प्रभु यीशु आपको आशीष दें। जब हम परमेश्वर के इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि उसने हमें समृद्ध और सफल जीवन जीने के लिए बुलाया है। लेकिन यह समृद्धि और सफलता तभी आती है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जीवन में सफलता और धन केवल मेहनत और योजना से मिलते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर की योजना और इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उसकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें हम कभी अपनी शक्ति से नहीं खोल सकते। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में संतोष रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संतोष में जीते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों को पहचानते हैं और उसकी महिमा करते हैं। लेकिन जब हम हमेशा अधिक पाने की लालसा में रहते हैं, तो हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों को अनदेखा कर देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि संतोष के साथ जीना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें या आगे बढ़ना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, उसके लिए आभारी रहें और उसके दिए हुए में खुश रहें। जब हम संतोष में जीते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देता है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सही तरीके से प्रबंधित करें। यह सिर्फ धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारा समय, हमारे रिश्ते, हमारे कौशल और यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य भी शामिल है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रबंधित करना चाहिए। जब हम अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करते हैं, तो वह हमें और अधिक सौंपता है। परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है, वह हमें केवल अपने लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए दिया गया है। जब हम उदारता से दूसरों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उदारता का माध्यम बने, ताकि हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब हम दूसरों के जीवन में आशीष बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीषों की वर्षा करता है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब हम परमेश्वर
पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें। कभी कभी हमारी परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह वहां से रास्ता बनाता है जहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं और परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि केवल परमेश्वर के नियमों का पालन करने से ही आती है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उदार बनते हैं, लालच से बचते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें हर जरूरत से बढ़कर आशीष देता है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ जीवन जीना चाहिए। बहुत से लोग सफलता पाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं और झूठ, धोखा और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसी सफलता टिकाऊ नहीं होती। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलता है और हमें सच्ची सफलता प्रदान करता है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर आलस्य को पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि हम अपने हाथों से काम करें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जब हम मेहनत करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो परमेश्वर हमारी मेहनत को आशीष देता है और हमें समृद्ध बनाता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम अपने समय, धन और ऊर्जा को सही स्थान पर लगाएं और व्यर्थ चीजों में इसे बर्बाद न करें। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को कड़वाहट और नफरत से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो वह भी हमें क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उसकी योजनाओं को समझते हैं। प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो हम उसकी योजनाओं को समझते हैं और अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों से प्रेम करना चाहिए।
जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। प्रेम ही वह बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं और उसकी रोशनी बनकर इस संसार में चमकें। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम और संयम बनाए रखना चाहिए। जब हम आत्मसंयम में जीते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नियंत्रित करते हैं। आत्मसंयम से हम पाप से बचते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और नम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम विनम्र रहते हैं तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है और हमें सम्मानित करता है। लेकिन जब हम अभिमान और अहंकार में जीते हैं तो परमेश्वर हमें नीचा कर देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में उसकी स्तुति और धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके प्रति आभारी रहें और उसकी स्तुति करते रहें। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वह हमारे जीवन में और अधिक आशीषें देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं और परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमें समृद्ध बनाता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें आशीष देता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्रदान करता है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है और वह चाहता है कि हम उस उद्देश्य को समझें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपनी चिंताओं को उस पर डाल देना चाहिए क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। कई बार हम अपने जीवन में समस्याओं और चुनौतियों से घिर जाते हैं और सोचते हैं कि हम अकेले हैं,
लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी और पूरी तरह से झुकें और अपने जीवन के हर पहलू में उसकी उपस्थिति को महसूस करें। जब हम प्रार्थना में उसके सामने झुकते हैं और अपने दिल की बात उसे बताते हैं, तो वह हमारी सुनता है और हमें मार्गदर्शन करता है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझता है और समय पर हमारी मदद करता है। जब हम विश्वास में चलते हैं और उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम नम्र रहते हैं और परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीष देता है। लेकिन जब हम अहंकार और घमंड में जीते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन नम्रों को अनुग्रह देता है। जब हम अपनी सफलता और उपलब्धियों का श्रेय खुद को देते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को पहचानें और हर चीज में उसकी महिमा करें। जब हम अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो वह हमें सही मार्ग दिखाता है। बाइबल यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें सम्मानित करता है और हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में क्षमा की भावना रखनी चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम अपने दिल को कड़वाहट और नफरत से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हम अपने भीतर बोझ और पीड़ा को बनाए रखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। सेवा का मतलब केवल दान देना या जरूरतमंदों की मदद करना नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, दया और करुणा के साथ दूसरों के प्रति समर्पित होना शामिल है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमारे जीवन में संतोष भरता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में उसकी स्तुति और धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। स्तुति और धन्यवाद से हमारा दिल परमेश्वर की ओर झुकता है और हम उसकी महिमा को पहचानते हैं। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीष देता है।
परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमें समृद्ध बनाता है। विश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें। कभी कभी हमारी परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह वहां से रास्ता बनाता है जहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके प्रति समर्पित रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, तो वह हमें सच्ची शांति और आनंद देता है। बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे सच्ची आशीष पाते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं और उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें सफल बनाता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जब हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखते हैं, तो वह हमें सम्मानित करता है। पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी रूप से अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपने दिल, दिमाग और आत्मा को भी शुद्ध रखना है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। प्रेम ही वह बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जब हम अपने रिश्तों में प्रेम, दया और करुणा दिखाते हैं, तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं, तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में उदारता बनाए रखनी चाहिए। जब हम उदार होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देता है। उदारता केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारा समय, ऊर्जा और प्रेम भी शामिल है। जब हम दूसरों के जीवन में आशीष बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीषों की वर्षा करता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें सम्मानित करता है और हमारी रक्षा करता है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझें और हमेशा सही का साथ दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम अपने दिल को कड़वाहट और नफरत से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं।
परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में उसकी स्तुति और धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं, तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उसकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें हम कभी अपनी शक्ति से नहीं खोल सकते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में उसके मार्ग पर चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक आशीष देता है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और उसके निर्देशों का पालन करते हैं, तो वह हमें हर तरह की विपत्तियों और कठिनाइयों से बचाता है। कई बार हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है और जब हम उसे पुकारते हैं, तो वह हमारी सुनता है और हमारी सहायता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति पूरी तरह से विश्वास और भरोसा रखें। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को अपनाते हैं, तो वह हमें सही समय पर सही दिशा दिखाता है। कई बार हमारी योजनाएं और इच्छाएं परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खाती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संवाद करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रखते हैं। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने झुकते हैं और अपने दिल की बातें उसे बताते हैं, तो वह हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि निरंतर प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं और योजनाओं को परमेश्वर की योजना से ऊपर रखते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं का सामना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी प्राथमिकता को समझें और हर निर्णय में उसकी इच्छा को पूछें। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें सम्मानित करता है और हमारी रक्षा करता है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझें और हमेशा सही का साथ दें। जब हम अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों में सत्यनिष्ठा बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है और हमें अपने उद्देश्य में सफल बनाता है। परमेश्वर
का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दानशीलता और उदारता बनाए रखनी चाहिए। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देता है। बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति उदारता से देता है उसे परमेश्वर भी उदारता से लौटाता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में संतोष और शांति भरता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में क्षमा की भावना रखें। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को कड़वाहट और नफरत से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हम अपने भीतर बोझ और पीड़ा को बनाए रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। प्रेम ही वह बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जब हम अपने रिश्तों में प्रेम, दया और करुणा दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में उसकी स्तुति और धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। स्तुति और धन्यवाद से हमारा दिल परमेश्वर की ओर झुकता है और हम उसकी महिमा को पहचानते हैं। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमें समृद्ध बनाता है। विश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें। कभी कभी हमारी परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह वहां से रास्ता बनाता है जहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जब हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखते हैं तो वह हमें सम्मानित करता है।
पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी रूप से अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपने दिल, दिमाग और आत्मा को भी शुद्ध रखना है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। जब हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं, तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जब हम दूसरों करते हैं, तो हम अपने दिल को बोझ और कड़वाहट से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करना सिर्फ दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आशीष का द्वार खोलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है और हमें अपने अनुग्रह और प्रेम से भर देता है। बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम नम्रता से जीते हैं और दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल कहती है कि जो स्वयं को नीचा करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है, और जो स्वयं को ऊंचा करता है, उसे परमेश्वर नीचा कर देता है। जब हम अपने जीवन में नम्रता को अपनाते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें सम्मान और आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर की योजनाओं का इंतजार करते हैं, तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। जब हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर होती हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव बनाए रखना चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीष देता है। धन्यवाद देने का अर्थ है कि हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं।
जब हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं को स्वीकार करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। कई बार हमारी योजनाएं और इच्छाएं परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खाती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी समझ से परे होती हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को अपनाते हैं तो वह हमें हमारी जरूरतों से बढ़कर आशीष देता है। विश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें। जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे मार्ग को सीधा करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जब हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखते हैं तो वह हमें सम्मानित करता है। पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी रूप से अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपने दिल, दिमाग और आत्मा को भी शुद्ध रखना है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। जब हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को बोझ और कड़वाहट से मुक्त कर देते हैं।
क्षमा करना सिर्फ दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आशीष का द्वार खोलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है और हमें अपने अनुग्रह और प्रेम से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम नम्रता से जीते हैं और दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल कहती है कि जो स्वयं को नीचा करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है, और जो स्वयं को ऊंचा करता है उसे परमेश्वर नीचा कर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन के प्रति लालच से बचना चाहिए। जब हम पैसे के लिए लालच करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा से भटक जाते हैं और अपने जीवन को संघर्ष और असफलताओं में डाल देते हैं। धन आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसके लिए लालच करें और अपने जीवन को केवल धन कमाने में व्यस्त कर दें। बाइबल सिखाती है कि जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को प्राथमिकता दें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है और हमें उन कठिनाइयों से बचाता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर उसकी खोज करनी चाहिए और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमें हमारी जरूरतों से अधिक देता है और हमें अपनी आशीषों से भर देता है। जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी योजनाएं हमेशा हमें आशा और भविष्य देने वाली होती हैं। जब हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को स्वीकार करते हैं और उसकी इच्छा को पूरी तरह मानते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। कई बार हम अपने स्वयं के विचारों और योजनाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी समझ पर नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन पर भरोसा करें। जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं तो वह हमारे मार्ग को सीधा करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं और अपने तरीके से चीजों को पाने की कोशिश करते हैं तो हम गलत निर्णय लेते हैं और संघर्षों में फंस जाते हैं। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है और जब हम धैर्य के साथ उसके समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी कल्पना से परे होती हैं। धैर्य का अर्थ है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उदारता को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो दिल खोलकर देता है उसे परमेश्वर भी दिल खोलकर लौटाता है।
उदारता का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि समय, प्रेम, सहायता और प्रोत्साहन देना भी है। जब हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है और हमें आशीषों से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखें। पवित्रता का अर्थ है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखें। जब हम अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें सम्मान और आशीष देता है। पवित्रता केवल बाहरी रूप से अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और आत्मा की शुद्धता का मामला है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता को प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और नम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल में लिखा है कि जो स्वयं को नीचा करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझें और दूसरों की जरूरतों को भी महत्व दें। जब हम विनम्रता और नम्रता के साथ जीते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह और आशीषों से भर देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को बोझ और कड़वाहट से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आशीष का द्वार खोलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है और हमें अपने अनुग्रह और प्रेम से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जब हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर होती हैं। कई बार हमारी योजनाएं और इच्छाएं परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खाती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीष देता है। धन्यवाद देने का अर्थ है कि हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। जब हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास में चलते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है।
परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को प्राथमिकता दें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उदारता को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो दिल खोलकर देता है उसे परमेश्वर भी दिल खोलकर लौटाता है। उदारता का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि समय, प्रेम, सहायता और प्रोत्साहन देना भी है। जब हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है और हमें आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन के प्रति लालच से बचना चाहिए। जब हम पैसे के लिए लालच करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा से भटक जाते हैं और अपने जीवन को संघर्ष और असफलताओं में डाल देते हैं। धन आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसके लिए लालच करें और अपने जीवन को केवल धन कमाने में व्यस्त कर दें। बाइबल सिखाती है कि जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को बोझ और कड़वाहट से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आशीष का द्वार खोलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है और हमें अपने अनुग्रह और प्रेम से भर देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम नम्रता से जीते हैं और दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल कहती है कि जो स्वयं को नीचा करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है, और जो स्वयं को ऊंचा करता है उसे परमेश्वर नीचा कर देता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है और हमें उन कठिनाइयों से बचाता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर उसकी खोज करनी चाहिए और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमें हमारी जरूरतों से अधिक देता है और हमें अपनी आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास में चलते हैं और परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है और हमें उन आशीषों से भर देता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है और जब हम धैर्य के साथ उसके समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक आशीष देता है।
कई बार हम अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलें और उसके समय का इंतजार करें। जब हम उसके समय का सम्मान करते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को प्राथमिकता दें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम उसकी इच्छा को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान देते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और शांति देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं और योजनाओं पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना को अपनाएं और उसकी महिमा के लिए जिएं। जब हम उसकी योजना को अपनाते हैं तो वह हमारे मार्ग को सीधा करता है और हमें उन आशीषों से भर देता है जिनकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उदारता को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। उदारता का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि यह समय, प्रेम, सहायता और प्रोत्साहन देना भी है। जब हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है और हमें आशीषों से भर देता है। बाइबल में लिखा है कि जो दिल खोलकर देता है उसे परमेश्वर भी दिल खोलकर लौटाता है। जब हम दूसरों के प्रति उदार होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों का प्रवाह बनाए रखता है और हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि प्रदान करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखें। पवित्रता का अर्थ है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखें। जब हम अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें सम्मान और आशीष देता है। पवित्रता केवल बाहरी रूप से अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और आत्मा की शुद्धता का मामला है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता को प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और नम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल में लिखा है कि जो स्वयं को नीचा करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझें और दूसरों की जरूरतों को भी महत्व दें। जब हम विनम्रता और नम्रता के साथ जीते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह और आशीषों से भर देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को बोझ और कड़वाहट से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आशीष का द्वार खोलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है और हमें अपने अनुग्रह और प्रेम से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जब हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर होती हैं। कई बार हमारी योजनाएं और इच्छाएं परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खाती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है।
परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीष देता है। धन्यवाद देने का अर्थ है कि हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। जब हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी महिमा करें। जब हम उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास में चलते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को प्राथमिकता दें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उदारता को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो दिल खोलकर देता है उसे परमेश्वर भी दिल खोलकर लौटाता है। उदारता का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि समय, प्रेम, सहायता और प्रोत्साहन देना भी है। जब हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है और हमें आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन के प्रति लालच से बचना चाहिए। जब हम पैसे के लिए लालच करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा से भटक जाते हैं और अपने जीवन को संघर्ष और असफलताओं में डाल देते हैं। धन आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसके लिए लालच करें और अपने जीवन को केवल धन कमाने में व्यस्त कर दें। बाइबल सिखाती है कि जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को बोझ और कड़वाहट से मुक्त कर देते हैं।
क्षमा करना केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आशीष का द्वार खोलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है और हमें अपने अनुग्रह और प्रेम से भर देता है। परमेश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम नम्रता से जीते हैं और दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम सत्यनिष्ठा से जीते हैं तो परमेश्वर हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी आत्मा और जीवन दोनों को समृद्ध करती हैं। सच्चाई और ईमानदारी केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और विचारों की शुद्धता से संबंधित है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं और हर परिस्थिति में ईमानदार बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें सम्मान, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति सच्चाई से चलता है वह परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दें। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच संवाद का माध्यम है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वह हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बाइबल में लिखा है कि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रार्थना केवल हमारी जरूरतों को बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का तरीका है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास में चलते हैं और परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है और हमें उन आशीषों से भर देता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार हम अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलें और उसके समय का इंतजार करें। जब हम उसके समय का सम्मान करते हैं तो वह हमें हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सेवा और प्रेम को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो दूसरों की सेवा करता है। जब हम दूसरों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। सेवा केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल के भाव और हमारे दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा और आशीषों से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब हम उसके समय का इंतजार करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। धैर्य केवल परिस्थितियों को सहन करने का नाम नहीं है,
बल्कि यह परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब हम धैर्य के साथ उसकी योजना का इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। जब हम अनुशासन में जीते हैं और अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक सौंपता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। जब हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। अनुशासन केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करने का मामला है। जब हम अपने जीवन में आत्मसंयम बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को अपनाएं और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जब हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें उन आशीषों से भर देता है जो हमारी कल्पना से भी बढ़कर होती हैं। कई बार हमारी योजनाएं और इच्छाएं परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खाती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें सर्वोत्तम आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीष देता है। धन्यवाद देने का अर्थ है कि हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास में चलते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को प्राथमिकता दें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें समृद्धि, सफलता और आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। दया और करुणा केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल के भाव और हमारे दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं और उनके प्रति दयालु होते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा और आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास में चलते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर तरह की आशीषों से भर देता है। जब हम धैर्य के साथ उसकी योजना का इंतजार करते हैं तो वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। जब हम अपने जीवन में आत्मसंयम और अनुशासन बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं और उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं।
परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब हम नम्रता से जीते हैं और दूसरों को अपने से बड़ा मानते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल में लिखा है कि जो स्वयं को नीचा करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझें और दूसरों की जरूरतों को भी महत्व दें। जब हम विनम्रता और नम्रता के साथ जीते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह और आशीषों से भर देता है।